मोहब्बत का कश्ती, रियूनियन और समीरा की जलन। शौर की इस हरकत पर सभी स्माइल करने लगते हैं। मोहित और सर की तरफ देखते हुए बोला, क्या भाई, आप भी? हम तो सिर्फ भाभी को उनके गॉर्जियस लुक को लिए कम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, पर आपको तो इतने में ही जेलेसी हो गई। नोट फेयर भाई। अब आगे। शौर समीरा को अपनी बाहों में जकड़े हुए मोहित की तरफ घूर रहा था, जैसे कह रहा हो कि ये पहले मेरी वाइफ है, फिर तुम सबकी भाभी। तभी राज भी अपने कमरे से निकलकर नीचे आ गया। वह भी अपनी मम्मा को देखना चाहता था। जब उसे समीरा नीचे आते देखी तो शौर से अलग होकर उसकी तरफ बढ़ गई और नीचे बैठकर उसके सामने झुक गई। राज अपनी मम्मा को देखते हुए अपने दोनों हाथ हवा में कर लेता है, जिससे समीरा उसे अपनी गोद में उठा लेती है। राज उसके चांद से चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में भर लेता है और बोलता है, मम्मा, यू आर लुकिंग सो प्लीटी। आई लव यू मम्मा। समीरा राज को इस क्यूट कॉम्प्लीमेंट्स पर उसके होठों पर किस करके उसे थैंक यू बोलती है। आज पहली बार शौर को अपने बेटे से ही जलन हो रही थी, जिसे मम्मा के किस मिल चुकी थी, जो अब तक उसे भी नहीं मिल पाई थी। इसके साथ ही शौर ये भी देख पा रहा था कि समीरा को अपनी ड्रेस और मेकअप की कोई फिक्र नहीं थी। वो बेफिक्री से राज को अपने गोद में लिए हुए थी। वह राज को माथे को चूमते हुए बोली, बेटा, मेरे बेबी को निन्नी कैसे खुल गई? तुम्हें भूख तो नहीं लगी ना बेटा? राज ना में सिर हिलाते हुए बोला, नो मम्मा, राज को भूख नहीं लगी है। वो तो बस अपनी क्वीन मम्मा को देखना चाहता था। समीरा राज के गालों पर किस करते हुए बोली, ओह मेरा बेबी, अपनी मम्मा को देखना चाहता था। मेरी अब आप रीचा दादी के पास जाओ और चुपचाप सो जाना, उन्हें तंग मत करना। ओके, आपकी मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी। ओके मम्मा बोलते हुए राज रीचा जी के गोद में चला जाता है। शौर रीचा जी को समझा देता है कि वे राज का ख्याल रखे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें तुरंत कॉल करे। रीचा जी भी हाँ में सिर हिला दिया। सभी पार्टी के लिए निकलते हैं। शौर और शमीरा शौर के ब्लैक स्कूबी में होते हैं। आज शौर खुद ड्राइव कर रहा था और बाकी सब दूसरी कारों में थे। समीरा आज पार्टी ज्वाइन करने के लिए बेहद एक्साइटेड थी। उसकी एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। समीरा ने आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ टॉर्चर ही सहा था। खुश कैसे रहा जाता है, वह ये तक भूल चुकी थी। आज शौर के साथ पार्टी में जाना उसके लिए किसी सपने की तरह लग रहा था। उसकी एक्साइटमेंट के कारण उसका चेहरा और ग्लो कर रहा था, जो शौर उसके लिए और पागल हो रहा था। शौर ड्राइव करते हुए बार बार समीरा की तरफ देख रहा था, पर समीरा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। उसका वो चांद सा चेहरा, उसके लाल होठ, उन होठों पर बार बार उनकी बालों की लटें खेल रही थी। ये सब शौर को बेकाबू करने में लगी हुई थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह समीरा को देखकर अपने पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। उसके लाल होठों को देखकर शौर को बस यही मन कर रहा था कि वो उन्हें जी भर के किस कर ले। समीरा को देखकर उसे जो फीलिंग आ रही थी, वो आज तक किसी भी लड़की के लिए नहीं आई थी। समीरा जब इधर उधर देखते हुए शौर की तरफ देखी तो उसे खुद को निहारता हुआ देख उसने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। शौर को उसकी इस अदा पर भी बहुत प्यार आ रहा था। उसे बस यही मन कर रहा था कि वो समीरा को खींचकर अपने पास में बिठा ले
और उसे जी भरकर प्यार करे। ऊपर से उस कार में समीरा की वो मदहोश करने वाली खुशबू भर चुकी थी जो शौर को उसके लिए पागल बना रही थी। शौर से जब नहीं रहा गया तो उसने रोड के साइड में अपनी कार रोक ली। यहाँ पर भी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बस एक शॉप था और उसके आसपास स्ट्रीट लाइटें जल रही थी। शौर ने ऐसी जगह पर कार रोकी थी जहां लाइटें बहुत डिम थी, जिसमें वे बस एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। समीरा को तो पहले ही शौर के इरादे नेक नहीं लग रहे थे और उनके यूं अचानक कार रोकने से वो तो सकपका गई। वह शौर की तरफ देखते हुए बोली, आपने कार क्यों रोकी? मोहित और बाकी सबकी कार आगे निकल चुकी होगी। प्लीज हमें भी जल्दी चलना चाहिए वरना हम पार्टी के लिए लेट। समीरा इतना ही बोल पाई थी कि शौर ने अपनी उंगलियों समीरा के होठों पर रखते हुए कहा, सस, और मन ही मन बोला, यहाँ तुम्हारा पति तुम्हारे लिए मरा जा रहा है और तुम्हें पार्टी की पड़ी है। शौर की अपनी तरफ एकाटेक देखता देख और उसकी उंगली को अपने होठों में फील करके समीरा बहुत घबरा गई और बोली, आप क्या? समीरा ने इतना ही कहा था कि शौर उसकी तरफ आ गया और बोला, क्यों, मुझे अपनी वाइफ को अच्छी तरह देखने का भी हक नहीं है क्या? समीरा के तो जैसे बोलती ही बंद हो चुकी थी। उसके इस तरह से करीब आ जाने से वह दोबारा अपनी कोशिशें करते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, शौर देखिए, यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है और अंधेरा भी है। मुझे डर लग रहा है। प्लीज चलिए ना यहाँ से, सब हमारी फिक्र कर रहे होंगे। शौर पर तो जैसे समीरा के किसी भी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बेबी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले कि शौर कुछ कर पाता उसके फोन बजने लगता है, तब जाकर समीरा की सांस में सांस आती है। शौर को कल कॉल करने वाले पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से दांत पीसते हुए जब कॉलर आईडी देखता है तो यह मोहित होता है। शौर तो पहले से ही समझ गया था कि ये उसके अलावा और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भाई को कबाब में हड्डी बनने की बहुत शौक जो था। उसने कॉल पिक करके बस इतना ही कहा कि वो आ रहे हैं, फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शौर ने कार स्टार्ट कर दी और 20 मिनट के अंदर मिस्टर राठौर के घर पहुंच गए। पार्टी उनके घर पर ही थी। यह पार्टी उन्होंने अपनी कंपनी की 10 साल पूरे होने की खुशी में रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। मिस्टर राठौर शौर के डैड की उम्र के थे। वे अपनी वाइफ के साथ रहते थे। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए वे अक्सर शौर और बाकी सबको अपने घर पर डिनर या किसी और ओकेजन में भी अक्सर इनवाइट किया करते थे। पर शौर बिजी रहने के कारण अक्सर उसमें शामिल नहीं हो पाता था। आज काफी दिनों के बाद जब वह पार्टी में आ रहा था तो उसे मिस्टर और मिसेज राठौर से अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलने वाला था। वो आज उसकी क्लास भी लेने वाले थे उसकी वाइफ के सामने, क्योंकि उन्हें पता चल चुकी थी कि शौर ने शादी कर ली है और उन्हें शादी में बुलाया भी नहीं। मोहित, अंश, बीरू, एकांत और मनु पार्टी में पहुंच चुके थे। मिस्टर एंड मिसेज राठौर उनके स्वागत के लिए पहले से ही बाहर खड़े हुए थे। आज फिर से शौर को न देखकर उनका फेस उतर गया था। वे मोहित की तरफ देखकर बिगड़ते हुए बोले, आज भी तुम्हारा वो बीजी भाई पार्टी में नहीं आया। मोहित दांत दिखाते हुए बोला, डोंट वरी अंकल,
भाई एक सरप्राइज के साथ यहाँ आ रहे हैं जो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। मिस्टर और मिसेज राठौर समझ गए मोहित किस सरप्राइज की बात कर रहा है। ये सुनते ही उनका चेहरा खिल उठा, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि पार्टी में सौर की वाइफ भी आ रही है। मिसेज राठौर को कब से समीरा से मिलने के लिए बेकरार थी। आज उन्हें वो मौका मिल ही गया। तभी दो लग्जरी कारें आकर राठौर मैंसन की पार्किंग एरिया में रुक गई। सबकी निगाहें उनकी तरफ चली गई। दोनों कारों में डांसिंग बंदे निकल रहे थे। ये अभी और विकास भी थे। उन्हें देखकर मोहित स्माइल करने लगा। दोनों मिस्टर और मिसेज राठौर और बाकी सबके पास आ गए। मिस्टर राठौर मोहित की तरफ देखते हुए बोला, लो तुम्हारे भाई के हैंडसम बेस्टीज भी आ गए। अब तुम्हारा भाई ही रह गया। अभी और मोहित कुछ कहने ही वाले थे कि इतने में सौर और समीरा दोनों राठौर मेंशन के अंदर आने लगे। समीरा पहली बार ऐसी पार्टी में आ रही थी, इसलिए उसे नर्वस से फील हो रहा था। उसने नर्वस होता देखकर शौर उसके सिर को सहलाता है, जिसमें समीरा उसकी तरफ देखते हुए उसके एक बांह को पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। दोनों को इस तरह देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। शौर मिस्टर और मिसेज राठौर को ग्रीट करता है। वह समीरा को भी दोनों से इंट्रोड्यूस कराता है। मिसेज राठौर शौर की तरफ देखते हुए बोली, बेटा पहले मैं तुम्हारी वाइफ से मिलूंगी, फिर तुमसे निपटती हूँ मैं। मिसेज राठौर की बातें सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े, जिससे शौर सबको खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। विवेक और अनय शौर की टांग खींचते हुए बोले, हाँ हाँ आंटी, आप इससे अच्छे से खबर लेना, बहुत दिनों बाद आपके हाथ आया है। शौर उन दोनों को कातिल नजरों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो, तुम दोनों भी बड़े दिनों बाद मेरे हाथ लगे हो। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर सारी मस्ती उतारता हूँ तुम्हारी। मिसेज राठौर सबको साइड करते हुए समीरा के पास गई। समीरा उनके पैर छूने के लिए झुकने को हुई तो मिसेज राठौर ने उसे बीच में ही रोक लिया और उसके चांद से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए शौर की तरफ देखकर बोली, मानना पड़ेगा बेटा, तुम तो मेरे लिए चांद सी बहू लेकर आए हो। अगर तुम्हारी मॉम आज यहाँ होती तो तुम्हें तुम पर प्राउड फील होता। वे एक नजर समीरा को देखती है, फिर अपनी एक सर्वेंट अनु से कहकर कुछ लाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद अनु गिफ्ट बॉक्सेस लेकर वहां हाजिर हो जाती है। इन दोनों बॉक्स को वे समीरा की तरफ बढ़ा देती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा ये तुम्हारी आंटी की तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई गिफ्ट। समीरा एक नजर सौर की तरफ देखती है। वो अपनी आंखों के इशारों से हाँ कहता है, जिससे समीरा वो गिफ्ट रख लेती है और अपनी स्वीट वॉइस में मिसेज राठौर को थैंक यू बोलती है। मिस्टर एंड मिसेज कपूर सबको अंदर ले आते हैं और सोफे पर बैठने के लिए कहते हैं। मिसेज राठौर सौर और समीरा के बीच में बैठी हुई थी, क्योंकि वो भी अभी सौर की क्लास जो लेने वाली थी। मिस्टर राठौर सौर के बगल में बैठे थे और मोहित अपनी भाभी के बगल में बैठा हुआ था। अनय और विवेक तो सौर की टांग खिंचाई करने पहले से ही उसके सामने वाले सोफे पर तैयार बैठे थे। उनके साइड वाले सोफे पर अंश और बीरू होते बैठे थे और उसके बगल वाले में एकांत और मनु बैठे थे। मिसेज राठौर समीरा के सामने शौर की कान खींचते हुए बोली, तो बेटा तुमने चुपचाप शादी कर ली, एक चांद जैसी बहू भी ले आए और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। अहो आंटी छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है।
शौर के इस रिएक्शन पर सभी हंसने लगे। समीरा के फेस पर भी स्माइल आ गई। शौर अपना बचाव करते हुए बोला, आंटी, मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं समीरा से शादी करने वाला हूँ। मिसेज राठौर उनके कान को पकड़े हुए बोली, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि समीरा सीधे आसमान से टपकी और मंडप में तुमसे शादी करने के लिए बैठ गई? एक बार फिर सबकी हंसी छूट गई। शौर सबको एक नजर से घूरता है। उसकी हालत अभी किसी छोटे बच्चों की तरह हो गई थी। जैसे तैसे करके वह मिस्टर और मिसेज राठौर को समझाता है कि उसने शादी जल्दी में की थी, इसलिए उन्हें इनवाइट नहीं कर पाया। कोई था जो उन सबको ऊपर से अपनी जलती आंखों से देख रहा था, पर सभी अपने में लगे हुए थे, इसलिए किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। आगे पार्टी में क्या होने वाला है और कौन है यह शख्स, जानने के लिए पढ़ते रहिए मोहब्बत का कश्ती और बने रहिए कहानी पर। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा और कहानी कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।